अर्थव्यवस्था एमएलएम की पावर। आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके हालातों में सुधार हो रहा है, लेकिन ज्यादा उपभोगवादी नीति के कारण पृथ्वी का विनाश भी होता जा रहा है। इसी से प्रभावित होकर ये कहानी लिखी गई है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सोच का विस्तार करेगी। इंद्रगढ़ नाम का एक बहुल आबादी देश है, जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। वर्षों की गुलामी झेलने के बाद आज ये देश अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन पर्यावरण के बिगड़ते हुए हालातों के कारण यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन खतरे की ओर बढ़ रहा है। इंद्रगढ़ के किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी के स्तर में भी वृद्धि हुई है। धीरे धीरे इंद्रगढ़ समस्या के दलदल में फंसता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंद्रगढ़ के एक छोटे से शहर विक्रमपुर में रहने वाला लड़का नरेंद्र अपनी निजी जिंदगी में रोजगार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। नरेंद्र ने जगह जगह जाकर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिया, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में सरकारी रोजगार हासिल करना रेत के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। कई महीनों से रोजगार न मिलने से नरेंद्र की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। नरेंद्र के पिता गांव में खेती करते थे, उसी से नरेंद्र के परिवार का गुजारा होता था। एक दिन नरेंद्र नौकरी की तलाश में भटकते हुए बस स्टैंड के पास स्थित एक रोजगार सूचना केंद्र में पहुंचता है। वह अखबार में आगामी सरकारी नौकरियों की जानकारी देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का सूट बूट में अपनी कार के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। नरेंद्र उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आप क्या करते हैं। वह व्यक्ति नरेंद्र की बात को अनसुना करके कुछ देर तक मोबाइल में ही लगा रहता है, जिससे नरेंद्र वापस आने लगता है, लेकिन वह नरेंद्र को रुकने का इशारा करता है और थोड़ी ही देर में बताता है कि वह मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, जिससे वह लाखों रुपया कमाता है। उसकी बात सुनते ही नरेंद्र की आंखों में चमक आ जाती है। वह तुरंत पूछता है, क्या मैं भी यह काम कर सकता हूँ? तभी उस व्यक्ति ने नरेंद्र को एमएलएम का बिजनेस प्लान दिखाया। नरेंद्र ये सब देखकर सोचने लगा कि बेरोजगारी के इस दौर में भी ऐसी इंडस्ट्री जहां लोग लाखों कमा रहे हैं, फिर भी ये लोगों की नजरों से दूर कैसे है। नरेंद्र ने तुरंत उस व्यक्ति के साथ अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में नरेंद्र को अच्छा मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे नरेंद्र एमएलएम में पूरी तरह डूब गया। बड़ी बड़ी मीटिंग, सेमिनार ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक साल के अंदर ही नरेंद्र ने इस व्यापार से अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया। नरेंद्र की कामयाबी से उसके माता पिता और रिश्तेदार भी अचंभित थे। सभी को लगने लगा था कि अब नरेंद्र कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन एक दिन एक फोन कॉल से उसे पता चलता है कि कंपनी बंद हो चुकी है, तो उसकी दुनिया हिल जाती है और जिन लोगों ने भी इस कंपनी में निवेश किया था, वह दर बदर भटक कर अपने नुकसान का रोना रो रहे थे। लेकिन नरेंद्र एक निडर था, इसलिए वह बिना डरे तुरंत अपनी टीम के सदस्यों के पास पहुंचता है, जहां उसे कंपनी के घपले की पूरी जानकारी मिलती है। नरेंद्र एक ईमानदार लड़का था। वह अपने साथ कुछ सदस्यों को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है, जहां वह एमएलएम के फर्जीवाड़े की जानकारी देता है। पुलिस के पास आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं, इसलिए पुलिस भी इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। इस घटना का सबसे ज्यादा असर नरेंद्र पर ही हुआ था, क्योंकि नरेंद्र ने मेहनत करके जितना भी पैसा कमाया था, उसने अपने साथ के लोगों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए दे दिया। नरेंद्र अब उसी जगह पर आकर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वह अपने गांव वापस आकर अपने पिता के साथ खेती के काम में ही लग जाता है। एक दिन नरेंद्र अपने पिता से पूछता है कि आप हमेशा अपने खेत में ऐसी फसल क्यों लगाते हो जिसमें हर बार मेहनत करनी पड़े? क्या हम फलों की खेती नहीं कर सकते जहां हमें हर साल मुनाफा होता रहे? तभी नरेंद्र के पिता उससे कहते हैं, बेटा, फलों के वृक्षों को बढ़ने में समय लगता है और तब तक हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? अपने पिता की बात सुनते ही नरेंद्र का मुंह बंद हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कैसे किसानों को हर महीने पैसे दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महंगे फलों की खेती की जा सके और सीमित जमीन में अधिक मुनाफा कमाया जा सके, जिससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर किया जाए। तभी उसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की याद आती है, जहां उसे पहली बार नेटवर्किंग की ताकत का एहसास हुआ था। वह कुछ पुराने लीडर्स से मिलकर एक एनजीओ प्रारंभ करता है और अपनी योजना के अनुसार किसानों को जागरूकता के तहत अपने साथ जोड़ने के लिए निकल पड़ता है।
धीरे धीरे नरेंद्र ने बहुत से किसानों को अस्थायी अनुबंध के तहत फलों की खेती करने को राजी कर लिया। इस अनुबंध के अनुसार किसानों को हर 6 महीने में एक निश्चित अनुपात में राशि दी जाएगी और यह राशि उनके पिछले वर्षों की खेती के अनुरूप ही होगी, लेकिन जैसे ही उनके खेत से फलों की बिक्री शुरू होगी, वहां से उनकी आय में वृद्धि शुरू होने लगेगी। बिक्री किए गए फल का लाभ 50% किसानों को दिया जाएगा और बचे हुए 50% को खेती करने में उपयोग हुए संसाधनों के लिए व्यय किया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर फलों की खेती करने के लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता थी, जिसके लिए एमएलएम ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। नरेंद्र ने एक बेहतरीन करियर प्लान बनाया, जिससे बहुत से युवाओं को कुछ पैसे देकर एमएलएम कंपनी में सदस्यता मिलने लगी। सदस्यों को शुरुआती तौर पर लाभान्वित करने के लिए उन्हें कमीशन की प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया था, जहां नए लोगों को सदस्य बनाने पर कुछ प्रतिशत लाभ उस सदस्य को दिया जाता था, जिसके माध्यम से नया सदस्य संस्था में जुड़ रहा है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र की कंपनी में जुड़ते जा रहे थे। नरेंद्र की योजना को प्रशासन का सीधा समर्थन मिलने लगा, क्योंकि नरेंद्र की संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ साथ किसानों का जीवन स्तर बढ़ाना भी था। कुछ ही वक्त में नरेंद्र के पास पैसों का भंडार लग गया। नरेंद्र ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया, जहां खेती करने वाले मजदूर से लेकर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक तक नरेंद्र की संस्था से जुड़कर लाभान्वित हो रहे थे। कुछ सालों में नरेंद्र की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। जिस राज्य में नरेंद्र की संस्था कार्य कर रही थी, वहां पर्यावरण की शुद्धता का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा था। और विक्रमपुर के किसानों की आमदनी भी सभी राज्यों के मुकाबले अधिक हो चुकी थी। धीरे धीरे नरेंद्र की कंपनी ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और इंद्रगढ़ की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने लगी। नरेंद्र ने महंगे से महंगे फलों का उत्पादन करके विदेशी बाजारों में दबदबा बना लिया, जिससे विक्रमपुर राज्य किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया। बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री नरेंद्र के पास अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की नीति सीखने पहुंचने लगे। दरअसल नरेंद्र ने नेटवर्क मार्केटिंग को खेती के साथ मिलाकर रोजगार पैदा करने वाली ऐसी नीति का निर्माण किया, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से दौड़ने लगा। आज नरेंद्र धीरे धीरे इंद्रगढ़ के बाकी राज्यों में भी अपनी शाखाएं बनाता जा रहा है और कई राज्यों के किसान नरेंद्र के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।